The Arise team in India organized an exchange between the waste workers in Shimla and Vijayawada and the alliance of Spark, NSDF, and Mahila Milan. Supported by Arise and funded by GCRF, a group of men and women from Shimla and Vijayawada visited Mumbai and spent a week with Mahila Milan. Over the course of 4 days, they visited Dharavi, the Indian Oil Slum Relocation Colony, and Milan Nagar to hear how women came together to build and sustain the grassroots movement called Mahila Milan. We present to you some snippets from the exchange. The groups first met Lakshmi Naidu, who with a group of women pavement dwellers from Bhaikala formed Mahila Milan in 1985. Lakshmi takes everyone into her group's quest to save their houses and to negotiate a future for their children. म्यूनसिपाल्टी आती थी, रोजाना हमारा झोपड़ा तोड़ के लेके जाती थी। हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग सब एक साथ नहीं थे। फिर 1985 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आई। हम लोग सोचे हम लोग कुछ मालूमात नहीं है, हम क्या कर सकती है। 5 लोग जाके उस संगठन स्टार्ट किया। 5 से शुरुआत किया। 9 एरिया का हमारे फुटपाथ का लोग पूछने लगा हमको, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हम बोलिए हम झूला मैदान आपकी शीला दीदी के पास जा रही है। हम लोग भी आऊँ क्या, तो हम लोग ने उन लोग कहा किस लिए जा रहे हैं, हमारा झोपड़ा बचाने। 15 गाड़ी आया लारी तोड़ने के लिए, पुलिस पूरा आया था उधर। फिर हमारा औरत लोग सब आगे खड़े हो गए, पीछे आदमी लोग को खड़ा किया। आदमी लोग पुलिस मारते इसके लिए। पहले टाइम लोगों का जीत हुआ, हम सब एक साथ रहने से हमारा कुछ कामयाब हुआ। आप लोग का भी बचत करो, हमारा जो भी सर ने बताया। फिर उसी टाइम 4 आना 8 आना 1 रुपये जिसका पास जैसा है सब निकाल के हम लोग ने जमा किया। जमा करने के बाद फिर अभी क्या करने का सोचा है, हर महीना 50 रुपये जमा करने। बैंक में कोई लेता नहीं था हम लोग को अकाउंट खोलने के लिए। शीला दीदी ने बोली इसका जिम्मेदार हम है, ये लोग 20 साल 30 साल 25 साल से रहने वाला, हम इन लोग को जानते हैं, ये किधर जाने वाला आने वाला नहीं है। सब लोग मिलकर गवर्नमेंट का ज़मीन कौन सा है, म्यूनसिपाल्टी का कौन सा है, ये सब ढूंढने के लिए जाने के लिए हमारा दीदी ने लोगों को तैयार किया। 536 फैमिली में 35 मेंबर को चुना, 15 घर के पीछे एक। अभी ज़िंदगी भर उधर रहेगा तो हमारा ज़िंदगी निकल गया, हमारा बच्चों की ज़िंदगी नहीं निकलनी चाहिए। ये सोच के हम लोग सब तैयार हुआ। हमारा घर कैसा होना चाहिए, सब लोग डिजाइन अनपढ़ औरत लोग ने बनाया, पढ़ने को नहीं आता, कैसा मापना। ये साड़ी 5 मीटर का है, 10 बाई 15 किसको मालूम नहीं है। ये साड़ी में 5 मीटर का साड़ी है, लोग ने 3 टाइम करेगा तो 15 मीटर हो जाता है। 10 बाई 15 कैसा होता है वो बताने के लिए। गले में मंगलसूत्र है 1 फुट का, 1 फुट कैसा होता है किसको मालूम नहीं। ये डिजाइन सबको पसंद आया, 2 फैमिली रहने के लिए सब लोग मांग करके थे, वही हम लोग पास करके गवर्नमेंट के पास रखा, ऐसा घर होने चाहिए। इस तरीके से हम लोग ने महिला मिलन चालू किया। बहुत दिक्कत हुआ, हम लोग 20 साल लगा ये घर में आने के लिए, 20 साल मेहनत किया। 3 संगठन हम लोग साथ में काम कर रही है। NSDF नेशनल स्लम डेवलपमेंट फेडरेशन, महिला मिलन, स्पार्क NGO है। The social movement of the alliance included men from the National Slum Dwellers Federation. Shankar Hari Parab, one of the leaders who worked with the alliance during the railway relocations, shares how he learned from the women and reiterates why it is important for women to be a part of the process. हर बम्बई में हर एक अथॉरिटी का ज़मीन है, एयरपोर्ट का ज़मीन है, रेलवे का ज़मीन है, कलेक्टर का ज़मीन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ज़मीन है, आर्मी का ज़मीन है, ऐसा अलग अलग BPT का, बॉम्बे पोर्ट्स का ज़मीन है। लेकिन हर जगह पे बस्ती है, वो बस्ती वालों को मालूम नहीं है ये ज़मीन किसका है। हम लोगों को उन्होंने सिखाया, बम्बई में रहना है, बम्बई में आपको नौकरी करना है, आपका घर अगर आपको चाहिए तो आप लोग आपका संगठन बनाना सीखो। और संगठन बनाना है तो महिलाओं को आगे लाओ, महिला मिलन बनाओ, महिलाओं को घर में मत रखो, क्योंकि तुम लोग 8 घंटा काम पे जाते हो,
घर में 24 घंटा कौन रहती है? महिला रहती है। महिला की समस्या क्या है? उसके लिए घर चाहिए, बच्चों के लिए घर चाहिए। 24 घंटे वो लोग रहते हैं। तुम लोगों को टॉयलेट चाहिए, औरतों को टॉयलेट चाहिए। आदमी काम पे जाता है, वो उधर कुछ भी कर सकता है, लेकिन औरत के लिए सब सुविधा चाहिए। वो सुविधा के लिए लड़ने के लिए औरत को आगे लाना ज़रूरी है। संगठन अगर चलाना है तो सेविंग इम्पोर्टेंट है। हमारे पास पहले हम बस्ती में कितने रहने वाले हैं, कितना हमारा झोपड़पट्टी है, हमको कितना ज़मीन लगेगा, इसका सर्वे होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सर्वे चालू किया। जो भी झोपड़पट्टी है उसका गिनती करना ज़रूरी है। गिनती में रहने वाले लोग हैं उनका फैमिली सर्वे करना ज़रूरी है। सर्वे हो गया, आईडी कार्ड हर एक झोपड़पट्टी वाले को आईडी कार्ड दे दिया। जो झोपड़पट्टी में रहता है वो उसको मालूम हो गया, मेरा आईडी प्रूफ तैयार हो गया, मेरा सर्वे में नाम आ गया। अभी मुझे कोई हटा नहीं सकता है। उसका नक्शा भी है, तो नक्शा है, आईडी कार्ड है और ये सर्वे है। ये तीनों प्रूफ होने के बाद पुनर्वसन करना बहुत आसान हो गया। ये सक्सेस हो गया। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली। झोपड़पट्टी वाले के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखता है, लेकिन स्पार्क, NSDF और RLDF ये तीनों संगठन रहने के बाद गवर्नमेंट ने बोला तुम लोग दिखाओ किसको रूम देने का है, किसको बिल्डिंग देने का है, तुम लोग बोलेगा उसको देगा। As Parab explained their learning and negotiations, Mahila Milan women such as Meena Ramani, who worked with him on the railway relocation, shares tactics that the women used to demand accountability from the duty bearers. आसानी से कोई भी ऑफिसर काम नहीं करता और नहीं सुनता है हमारा, लेकिन ये हम लोग को उसका चिकटपना दिखाना चाहिए कि नहीं हम लोग कैसा क्या करते हैं। हाँ, तो हम लोग उधर जाके शुरू में ना 2-2, 3-3 घंटा बैठते थे। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं ऐसा, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ते हम लोग। उसी तरह से ऐसा पहले इस तरह से लड़े। उसके बाद में हमारे सर ने हमको क्या सिखाया कि ऑफिसरों से जब हमारा काम हमको करा के लेने का तो उनसे थोड़ा प्यार मोहब्बत से भी रहना पड़ेगा। रक्षाबंधन आया, सर कुछ नहीं चाहिए, खाली आप हमारे भाई बन जाओ, हमारा जो काम है वो करो। हम हर एक ऑफिसर को जाके रक्षाबंधन राखी बांधने जाते थे और उनको दिवाली आएगा तो हर टाइम पे दिवाली पे मिठाई देते थे। ये एक संगठन का एक काम कराने का तरीका हमारे सर ने हमको सिखाया था। ऐसा मतलब आज इतना नॉलेज हो गया कि एक संगठन में आने की वजह से एक अच्छा इंसान, एक मार्गदर्शन अपने को अच्छा मिल जाता है तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच दे सकता है। हमको भी अपने आप पे प्राउड है। आदमी पहले बाहर निकलने नहीं देते थे, मतलब ऐसा मारते थे, झगड़ते थे, लेकिन फिर भी हम लोग जीत करके आगे निकले और आज देश विदेश में जाके पूरा घूम के आए। महिला मिलन में जो पुलिस पंचायत है, जून 2004 में इसका उद्घाटन किया। हर एरिया में पंचायत बनाए झोपड़पट्टी में, जिसके अंदर 7 लेडीज और 3 पुरुष लिए। एक मीटिंग लेकर एरिया वाइज मीटिंग लेकर के जिसके पास वक्त है, जो वक्त दे सकता है। नंबर 2, जो रिकॉर्ड पे नहीं है पुलिस के, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, ऐसे लोग। स्टार्टिंग के अंदर 2004 में 18 पंचायत बना चुके हम हर एरिया में, और 1 साल के बाद 2005 में इतना अच्छा काम हुआ एरिया वाइज। मतलब जो औरत मर्द के झगड़े हैं, नेबर के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, ये सब इतना अच्छी तरीके से हमारे महिलाओं ने काम किया। क्या 2005 में हम लोग को 10 लाख रुपए इनाम मिला। उनको पुलिस की ओर से मैसेज गया कि हमारा क्राइम कम हुआ। हर चौकी में जो छोटे छोटे झगड़े का जो क्राइम जाता था वो कम हो गया। तो गृह मंत्री तक ये बात उनके पुलिस की तरफ से पहुंच गई, तो उनको लगा कि ये पंचायत काफ़ी काम आई। सबसे बड़ा रिस्पांस हमको पब्लिक से इसलिए मिलती है कि पुलिस स्टेशन में फाइन लगती है, हमारे पास नो चार्जेस, कोई टाइम की सीमा नहीं होती, उसके लिए रात और दिन हम दौड़ते हैं। दूसरी बात, उनको इंसाफ मिलता है। तीसरी बात, उनको कोई पैसा नहीं लगता, उल्टा हम चाय पानी पिलाकर भेजते हैं। एनसी और एप्लीकेशन, उसके बावजूद हमारे पास ऐसे बुक्स हैं जो इस बुक्स में हम दोनों तरफ की बात सुनकर लिखते हैं। उसके बाद हम सामने वाले को क्या निर्णय दे रहे हैं वो भी लिखते हैं। इसमें हम सिग्नेचर करते हैं, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होते हैं, प्लस उसमें पुलिस स्टेशन से जो ऑफिसर विजिट के लिए आता है उसका भी सिग्नेचर रहता है।
आपकी वजह से। ऐसा होता है, लेकिन आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं, हम किसी के घर पे नहीं जाते। पब्लिक हमारे पास ऑफिस में आती है। हाँ, अगर यहाँ कोई ड्रिंक करके आता है, तमाशा करता है, तो हम 100 नंबर या पुलिस चौकी कॉल करके पुलिस बुला लेते हैं, उसको लेके जाके वहाँ उसके मसले सॉल्व कराते हैं। कार्य करते समय हमारे कर्मचारियों को बहुत मुश्किलें आती है, तो उनकी मुश्किलें सुनने के लिए हमने एक यूनियन तैयार की है। हमारी एक यूनियन है, जो इनकी मुश्किलें हैं वो हम अपने प्रशासन के पास लेके जाते हैं। जो हमारा पास अपने प्रशासन कमिश्नर है, हमारा असिस्टेंट अपने कमिश्नर है, हेल्थ ऑफिसर होते हैं हमारे, हर ब्रांच के हर विंग के हमारे अधिकारी एचओडी होते हैं, जिससे हमारा लिंक का हम पहले अपने एचओडी के पास जाते हैं, वहाँ नहीं मानी, फिर हम कमिश्नर साहब के पास अपनी जो मांग पत्र हैं, जो इनकी मुश्किलें हैं वो लेके जाते हैं। हमारी जो डिमांड्स है वो ऐसी होती है कि इनको मेडिकल फैसिलिटी मिले, यूनिफॉर्म मिले, और इनको टाइमली इनका जो एक चेंजिंग रूम होना चाहिए, चेंजिंग रूम में जहाँ इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म उतारनी है, फिर दूसरी डालनी है, ऐसी हमारी डिमांडें चलती रहती है हमारे प्रशासन के साथ। तो हमारी डिमांड होती है, अदरवाइज प्रशासन नहीं मानता है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, फिर हम सरकार के पास अपने डिमांड लेके जाते हैं। सरकार के पास जाके भी हमारी बात नहीं सुनी जाती, डिमांड के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जो हमने डिमांड दी है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो आखिरी रास्ता हमारे पास एक स्ट्राइक होती है, फिर हम स्ट्राइक करते हैं। जो हमारा कार्य है बहुत कठिन है, हिली एरिया हमारा, स्टेयर नीचे ऊपर नीचे डाउन में जाना पड़ता है हमें, तो हमारे तक कर्मचारी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम रूपा खत्री है और हम ही डोर टू डोर में काम करते हैं। जैसे हमारे को चढ़ाई उतराई बहुत चढ़ना उतरना पड़ता है, खास करके लेडीज़ों को तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। पहले तो शुक्र और मंगलवार को गिल्ला सूखा बनाए थे, और फिर बाद में एक दिन गिल्ला एक दिन सूखा बनाया, तो हम मतलब सोमवार को गिल्ला पूरा उठाते हैं, मंगलवार को सूखा करके शनिवार तक। तो इसमें भी थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि जो गिल्ला कूड़ा ना एकदम गिल्ला करके देते हैं हमारे को, तो सूखा कूड़ा फिर बिल्कुल सूखा करके देते थे, उसमें हमारे को जो गिल्ला की बारी आती थी तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि जो भी हमने, जैसे आपकी मैं बात सुन रहा था, महिला सम्मेलन का बड़ा स्ट्रगल किया, तब जाके इतने साल लगे। हमने भी ऐसा नहीं स्ट्रगल तो किया हमने भी, पर हमारे को टाइम थोड़ा कम हुआ अभी, क्योंकि 10-11 साल है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं दिया कि प्रशासन ने, ना सरकार ने दिया, अपने बलबूते पे लिया। बिल्कुल, क्योंकि जैसी आपकी एकता है ऐसी हमारी भी एकता है यूनियन की। इसमें सिर्फ फर्क इतना कि हमारी महिलाएं थोड़ी आगे नहीं आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ आगे हैं, आपसे प्रेरणा मिल गई है, अब हम कोशिश करेंगे जितनी भी हमारी महिलाएं सबसे पहले उनको फ्रंट में लाया जाए। महिला मिलन से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ मैं कि एक झोंपड़पट्टी से उठ के या एक फुटपाथ से उठ के अगर आप लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। After 4 days of deep discussions and exposure, it was time for those visiting Mahila Milan to give their feedback and reflect. బొంబాయి రాటాకి డిఎస్పీ సంస్థ వాళ్ళు పిలిచారు. మేము డంపింగ్లో పని చేస్తాం. మాకు ఇంత కొత్త విశేషాలు తెలుస్తాయి అన్న సంగతి మాకు తెలియదు, మేము నేర్చుకోలేదు. ఇప్పుడు అనిల్ సార్ ద్వారాగా ప్రసన్న వారి ద్వారాగా మమ్మల్ని ఈ బొంబాయి తీసుకొచ్చి చూస్తే ముందు లక్ష్మి గారని కాడకు తీసుకెళ్ళారు. ఆమె చేసిన పనికి ఆమెకి అసలు మేము సెల్యూట్ కొట్టాలి, చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆమెకు మేము. సో ఆమెలో అంత మార్పు వచ్చిందంటే మాలో ఐకత్వం లేకనే కదా మేము అంత మార్పు తెచ్చుకోలేకపోయాం. చాలా చాలా కొత్తగా ఉంది మాకు. ఆమె చెప్తుంటే అసలు ఆ మీటింగు అది ఆమె ఈ దగ్గరుండి అధికారంగా గవర్నమెంట్ కన్నా ఎక్కువగా बाजित తీసుకొని ఆమె అది కట్టించినందుకు మేము ఎంతో हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब जोड़ेंगे उनको, क्योंकि जो ताकत एक महिला में है वो एक पुरुष में नहीं है. మామూలుగా దేనికోసమైనా పోరాటం మాకు తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చినాక లక్ష్మీ మ్యామ్ ఇళ్ళ కోసం పోరాటం చాలా నచ్చింది. ఆవిడ అలా పోరాటం మాకు ఇన్స్పిరేషన్, అంటే మాకు నేర్పించిన స్కూల్లో టీచర్ ఎలాగైతే నేర్పిస్తాడో అలా నేర్చుకున్నాం. ఆ ఏరియాలో మేము కనీసం ఎగ్జాంపుల్గా ట్రై చేస్తాం. సమస్యల పట్ల పోరాటం. लक्ष्मी आपा जी से
जो उन्होंने किया वो एक हमारे लिए प्रेरणा है। जो उनके जो कार्य किए हुए हैं उसी प्रेरणा को लेकर मैं यहाँ से वापस शिमला जाऊँगा और मैं भी चाहूँगा हम भी कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए उन जो उन्होंने रास्ते चुने उसी रास्ते से चलकर अपनी सोसाइटी को और अपने कर्मचारियों को थोड़ा सा मजबूत कर सकें। तो मुझे लगता है जब महिलाएं आंदोलन में आती हैं तो यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ लेके आती हैं कि वो अपने बारे में ही नहीं लेकिन सबके बारे में और सबके प्रोग्रेस के बारे में सोच के काम करती हैं। तो उन्होंने खुद बोला कि मतलब हमारी लड़ाई हाउसिंग के ऊपर है, हम जाति के पीछे नहीं भाग रहे हैं। The exchange concluded with the waste worker representatives hoping to increase representations of women within their networks, and the groups enthusiastically agreed to meet again and more often to learn from each other and to strengthen their networks.